students, let us start class 8 English chapter 5 The सुमित विदिन। सुमित मीन्स होता है पीक ऑफ द एवरेस्ट, यानी कि चोटी, जो एवरेस्ट की सबसे ऊंचाई चोटी एवरेस्ट कहलाती है, उसको यहाँ पे सुमित बोला गया है ना। सुमित किसकी स्टोरी है? HP आहलूवालिया की है, जो फर्स्ट टाइम एवरेस्ट में चढ़े थे किस सन में? 1965 में। तो वो अपने साथ मतलब वो चढ़े थे जब, तो वहाँ की फीलिंग्स शेयर किए हैं इस स्टोरी के थ्रू, है ना। और उनकी मतलब को मतलब वहाँ चढ़ने के बाद उनको क्या क्या फील हुआ, फिर उतरे, तो वो सारे इसमें बताए गए हैं। तो आप इसकी स्टोरी देखते हैं HP आहलूवालिया की कि क्या थी। ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्ज थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द summit of Everest, looking over miles of panorama below us, the dominant one I think was humility. यहाँ पे वो बताते हैं कि जब मैं मतलब ऊंचाई पे एवरेस्ट के चढ़ गया तो वहाँ पे चढ़ने का मुझे क्या फील हुआ वो बताते हैं। कहते हैं कि वहाँ पे जब मैं चढ़ा तो मुझे जो इलाका है पूरा आसपास का, उसका नज़ारा देखने को मिला। और वहाँ पे सबसे अच्छी जो हमको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ दिखी वहाँ पे, वो थी ह्यूमिलिटी की। ह्यूमिलिटी क्या है? मतलब वहाँ पे जाके अपने आप को छोटा है, मतलब उनको लग रहा था कि मैं यहाँ पे इनके सामने कितना छोटा हूँ। फिर द फिजिकल इन मी सीम टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर, हाउ एवर इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलिएंट देयर वाज अ थिंग ऑफ सैडनेस। अब वो कहते हैं कि जो फिजिकल मतलब की समझ की जो बात है वो हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए था, क्योंकि उस समय वो खुशी हमको जाहिर हो रहा था। लेकिन क्या हुआ, उस खुशी के साथ थोड़ी सी सैड की भी क्या थी, झलक थी उसमें, मतलब थोड़ी सी उसमें दुख भी था। तो दुख क्यों था कि वाज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब एंड ऑल रोड हर आफ्टर वुड लीड डाउन। तो कहते हैं वो खुशी में जो सैडनेस थी वो इसलिए थी कि इसको हर कोई चढ़ सकता है, या मैंने चढ़ाई कर ली है, या चढ़ रहा था, जो भी मतलब उनके अंदर जो फीलिंग्स आ रही थी, मतलब इस तरह की फीलिंग्स उनके अंदर आ रही थी। तो क्या इसलिए ये सैडनेस थी, या रोड जो हमारी अब चढ़ने के बाद नीचे की तरफ जाएगी है उसके लिए हमारे अंदर जो सैडनेस आ रही थी, इसके लिए था। तो इस तरह वो क्वेश्चन करते हैं। फिर कहते हैं बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेलमिंग बाय अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस। तो कहते हैं कि जब आप चढ़ाई पे चढ़ जाते हो तो उसके बाद आपके अंदर क्या फीलिंग्स आती, बहुत आपके सेंस जो है बहुत खुशी और शुक्रिया अदा करने की, है ना। तो इट इज़ अ जॉय विच लेस्टेड लाइफ टाइम, और ये जो खुशी होती है ये हमेशा लाइफ टाइम के लिए होती है ना। ये जो आप चढ़ जाते हो तो वो आपके अंदर जो सफलताएँ होती है वो हमेशा याद रहती हैं। द एक्सपीरियंस चेंज यू कम्प्लीटली, और कहते हैं कि जो एक्सपीरियंस ये अनुभव है पूरी तरह से आपको बदल देता है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन, और इंसान जो एक बार चढ़ाई चढ़ लेता है एवरेस्ट की, वो कभी दोबारा उस तरह के इंसान नहीं रह जाता है ना, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं नेक्स्ट टाइम में। एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट। तो कहते हैं कि अगर हम एक बार चढ़ाई चढ़ लेते हैं तो हमारे पीछे एक और चढ़ाई होती है, वो चढ़ाई एवरेस्ट की तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन हमारे अंदर एक और चढ़ाई होती है, वो होती है द समिट ऑफ द माइंड, यानी कि हमारे जो दिमाग का है उसकी मतलब एक और चढ़ाई आती है। और वो क्या था कि हमारे मन में जो भी नो लेस फॉर्मेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइंब, कि जो हम सोचते हैं अपने अंदर, है ना, कि हम क्यों चढ़ रहे हैं, ये मतलब ये सब चीज़ें जो हमारे मन में आता है, तो ये कोई ईजी नहीं होता जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है ना। तो इस चीज़ को बोला गया है द समिट ऑफ द माइंड। फिर एवन वी गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, फिर कहते हैं कि जब मैं नीचे आ गया, वंस द फिजिकल एक्सकेशन हैड गॉन, और जो मेरे अंदर थकान थी चढ़ाई चढ़ने के बाद, जो भी हमारे अंदर जो भी था, तो वो अब आराम से मतलब अब आराम कर रहे थे उस समय। आई बिगैन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन वाई आई हैड क्लाइम एवरेस्ट। तो अपने आप से मैं क्वेश्चन करता हूँ, मतलब वो जो HP आहलूवालिया है वो कहते हैं कि मैं अपने आप से क्वेश्चन करता हूँ कि मैंने मतलब वो चढ़ाई क्यों चढ़ी, है ना, अब मतलब जो फतेह जो सफलता पाई वो क्यों किया। फिर वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन। बोलते कि ये चढ़ाई की जो बातें हैं वो सब मेरे इमेजिनेशन में क्यों हैं, ये सब चीज़ें मेरे यहाँ अब तक क्यों हैं। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग्स ऑफ द पास्ट समथिंग डन यस्टरडे, और कहते हैं ये चीज़ें तो अब कल की हो गई ना, ये चीज़ें बीत चुकी हैं। विद एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट, और ये जैसे जैसे पास मतलब दिन बीतेगा वैसे वैसे ये जो हमको एवरेस्ट पे चढ़ाई की जो दिमाग में हमारे चल रहा है वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। तो यानी कि पुराना हो जाएगा वो चीज़।
एंड देन व्हाट वुड रिमेन, तो क्या होगा, वुड माई मेमोरी फेड स्लोली अवे, मतलब कि ये जो मेमोरी हमारी फेड होती जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम आपको नेक्स्ट वीडियो में आप इसके कंप्लीट वीडियो देखेंगे। इस समय ये फर्स्ट पार्ट था। थैंक यू।